TAPFSC 2024 का ऐसे टॉपिक्स था, तो उसमें हमने आपको 25 ऐसे टॉपिक्स, 25 आर्गुमेंट टॉपिक्स और 25 रिपोर्ट टॉपिक्स दिए थे। ऐसे में 25 मोर टॉपिक्स देते हैं तो आपके 50 ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे और आपके 25 रिपोर्ट और 25 आर्गुमेंट, यानी कि टोटल आपके 100 टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली जो टेस्ट सीरीज लिख रहे हो उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। इनफैक्ट ठीक है, जो टेस्ट नहीं लिखे हो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट इन 100 टॉपिक्स को कर लो। और मैंने हमेशा यही रूल्स यही बताया है कि जो 100 ये टॉपिक्स हैं, ये ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को होलिस्टिक वे में करना। होलिस्टिक वे इन द सेंस है कि यदि आप ऐसे किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हो तो टॉपिक को इस ढंग से प्रिपेयर करो कि आप उस पर रिपोर्ट भी लिख सको, उस पर आर्गुमेंट भी लिख सको। तो ये आपका जो ऐसे वाला कंपाइलेशन पार्ट 2, यानी इसमें 25 क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक्स है। तो ये आपका 26 नंबर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ कारगिल कन्फ्लिक्ट। कारगिल कन्फ्लिक्ट के 25 ईयर्स हो गए हैं। जो एक्चुअली कारगिल बहुत जगह, मैक्सिमम जगह देखोगे कि कारगिल वॉर लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिक्लेयर नहीं किया। इनफैक्ट जो कारगिल रिव्यू कमेटी भी है, उसमें से जो के सुब्रमण्यम, जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, हैं सॉरी, उनके फादर के अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी बना था। तो उसमें भी वो कारगिल कन्फ्लिक्ट ही बोलते हैं। मैक्सिमम जगह देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं तो वो वॉर है, लेकिन वॉट सो एवर है। तो 25 ईयर्स उसके हो गए। और जो 26 को आप कारगिल विक्ट्री दिवस मनाते हैं, तो विजय दिवस मनाते हैं। तो उसके संबंध में जो अभी इस बार खास करके देखो, तो अभी टेररिज्म के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस संबंध में भी चीजों को आपको देखना है। तो जो आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ये देखोगे कि कारगिल कंफ्लिक्ट के 25 ईयर्स बाद क्या स्थिति अभी हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 27 इसमें है चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देखो, भारत में उद्यमशीलता की चुनौतियां अभी बहुत सारे, जो देखोगे जॉब के लिए रिजर्वेशन, डिफरेंट प्लेसेस के लिए रिजर्वेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज है जिसमें आपका रिजर्वेशन की एक तरह से आवश्यकता नहीं है। कोई भी पर्सन जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, वो अपने नए वेंचर, नए स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। आप जानते हो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इन जो अबव 3 जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको इंटीग्रेट करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। और जब एंटरप्रेन्योरशिप यदि सक्सेस हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। समटाइम फेलियर होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अब लेटेस्ट टेक, अभी जैसे बाइजू देखो, बायजू अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, नो डाउट, हो सकता है वो खत्म हो जाए, लेकिन बायजू ने बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे रोजगार दिया। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि यदि वेंचर सक्सेसफुल होता है तो कंटिन्यूटी में चलते रहता है, फेलियर कोई भी देखना नहीं चाहता। लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंडिया में चैलेंजेस हैं, खास करके जैसे जो बायजू का फेलियर एक तरह से है, उसके संबंध में फिर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारे टॉपिक्स ये, और ये एक दिन में नहीं फेल हुआ है। इसमें से सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे, ऐसा नहीं है बायजू बहुत बड़ा चूंकि हो गया था तभी भी इसकी चर्चा ज्यादा होती है, अदरवाइज और भी प्रॉब्लम्स है, उनको देखना है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर, स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन जनरेटिंग देयर ऑन रिसोर्सेज देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन यूनियन गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के संसाधन उपलब्ध कराने पर राज्यों को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश देखोगे लंबे समय से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रही है, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन ने उसने बोला कि जो स्पेशल स्टेटस जिनको दिया जा चुका, अब नहीं दिया जाना चाहिए नेक्स्ट को ये। तो इस वजह से देखोगे जो कल के बजट जो प्रेजेंट हुए उसमें से बिहार को काफी बजट में प्रोविजंस मिला है, आंध्र प्रदेश को भी अमरावती को कैपिटल डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन रादर देन जस्ट आप डिपेंड कर रहे हो सेंटर पे, यूनियन गवर्नमेंट पे, तो स्टेट को अपने भी इनोवेटिव बेस सोचनी चाहिए, तो इस पर आपको करना है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर, विदाउट ड्यूटीज देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ राइट्स, यानी कर्तव्यों के बिना अधिकारों की कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। तो इनको देखोगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30, टॉपिक नंबर 30, सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। समुद्र जो है ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर आप जानते हो जो दुनिया में जो ये 70% जो एरिया में पानी ही है, और उसमें से समुद्र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी रिक्वायरमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में
सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता। आप जान रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बैकबोन है इकोनॉमी का। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा वो उस पर आप आगे उतना बेटर डेवलपमेंट कर सकते हो। कार्ल मार्क्स के आप नजरिए से कहें तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर है, यानी कि बेस उसको कहते हैं, और उसके ऊपर आप सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हो। तो बेस आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, वो उतनी अच्छी बनेगी। अब गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा फंड नहीं होते हैं, तो दोनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। तो इसको देखना है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर टॉपिक, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम देखोगे कि टाइम इमेमोरियल, ऐसा नहीं है कि आज ही क्राइम बढ़ा है। क्राइम रेगुलर रूप से, इनफैक्ट पहले के टाइम में क्राइम जो होता था उसमें साइंटिफिक तरीका तो था नहीं जांच जांच करने का। वो विम्स एंड फैंसीज ऑफ रूलर। तो कभी पता चला कि हाथ के बदले हाथ काट लिया, पैर के बदले पैर, आंख के बदले आंख, वो सिचुएशंस भी होती थी। लेकिन आज के डेट में है ऑब्वियसली चीजें मोर साइंटिफिक तरीके से चल रही है, लेकिन उसमें से समस्याएं हमेशा रहती है। तो हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 33 नंबर, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों की यात्रा जो है एक कदम से शुरू होती है। ये फिलोसफिकल बीच बीच में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है 34 नंबर, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। करा भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। और भ्रष्टाचार एक तरह से आज हाउस होल्ड वर्ड है। सब लोग, कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि वो कह सकता है कि हम भ्रष्टाचार क्या होता है नहीं जानते। या तो वो पर्सन गॉड है, या फिर जस्ट हिमालय से अभी लौट करके आया है। बहुत सारे मीन्स बचपन से हिमालय पे चला गया और अभी लौट के आया, तभी वो कर सकता है, या कोई गॉड है। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर, स्टेप्स टू बी टेकन टू मेक जम्मू एंड कश्मीर अ पीसफुल प्लेस। जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखा जाए 2019 में वो जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके टू यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इवन 5 इयर्स प्लस हो चुके हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो 20 अगस्त में वैसे 5 इयर्स होंगे, तो 5 इयर्स के बाद भी अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्शन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के मूड में है, बट इट मे टेक फर्दर मोर टाइम। तो उसमें से जो जम्मू कश्मीर है उसमें पीसफुल के लिए एक इलेक्शन एक पार्ट है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आपको देखना है। नेक्स्ट आपका है, इज मैरिज एज ए सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो क्या आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य होता जा रहा है। समटाइम ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन, ये एक्चुअली सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा है उस पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम कैसे पड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसको बात करना है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर, सक्सेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। जो भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की सफलता, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इस वजह से भी कि जैसे देखा जाए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 50 इयर्स कंप्लीट किया प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली में 2023 में 50 इयर्स हो गया। तो हम कपल ऑफ टाइगर रिजर्व से शुरू करके 54 टाइगर रिजर्व हैं। एलिफेंट रिजर्व हमने, और ये प्रयास किया, चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। फिर जो राइनोसेरस जो हैं वो उनके लिए बहुत जगह हम ये कर रहे हैं, तो इसके संबंध में आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आपका है, राम राज्य इज मच मोर देन बिल्डिंग रामा टेम्पल। एक्चुअली ये पॉलिटिकल आपको टॉपिक लग सकता है, ये इसके आने की संभावना डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन आपको चूंकि स्टडी करना है, इसका कंसेप्ट को यूज करना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया है। ये डायरेक्ट इस फॉर्म में पॉसिबिलिटी ये नहीं है। इस वजह से पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं है, जैसे लेट्स टेक ऐसा होता कि यूपीए पावर में आ जाती तो शायद ये टॉपिक पूछा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं पूछे गए हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पूछे गए हैं। आपने देखा पोल वायलेंस वेस्ट बंगाल, या फार्मर्स जो आपका मूवमेंट था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो इस टाइप की चीजें पूछी गई है। लेकिन इसमें डायरेक्ट रूप में ऐसा पूछे जाने की संभावना नहीं है इस वर्तमान टाइम में। शायद यूपी गवर्नमेंट होती तो हो सकता है ये टॉपिक डायरेक्ट पूछा जा सकता था, लेकिन माई कंसर्न इज कि आपको इस टॉपिक को समझना है, इसको स्टडी करना है, और फिर इसका कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, आरबीआई की जो भूमिका है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर, चाइल्ड मैरिज इज स्टिल ए बिग सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो भारत में बाल विवाह आज भी एक बड़ी सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट आपका इसरोज अपकमिंग मिशन इन स्पेस एरिना, अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो का जो आगामी मिशन है जो हाल में लॉन्च होने वाले हैं इस ईयर, नेक्स्ट ईयर या 2-4 साल में, तो इम्पोर्टेंट 2-4 आपको इस पर वर्क करना है। नेक्स्ट आपका सक्सेस ऑफ एमजी नरेगा इज अ ब्लैक स्पॉट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अब इसमें लगेगा कि ये टॉपिक थोड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन नहीं, जो एमजी नरेगा है उसमें लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जॉब का। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आपको 250 रुपी का जॉब मिल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में 400 और 500 और 600 का जॉब मिसिंग है। तो यदि एमजी नरेगा में बहुत अधिक लोग इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जो इकोनॉमी है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। तो इस सेंस में देखना है इसको। नेक्स्ट आपका है प्लान्स टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। जो हमारी बहुत सारे स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका जो ये प्रोटेक्शन जरूरी है, सुरक्षा उनकी जरूरी है। ठीक है। और ये कह सकते हो कि प्रोटेक्शन जब ये हम कर रहे हैं तो सुरक्षा, और उसमें एक ये भी ऐड कर देना कि कंजर्वेशन भी है ये। देखो होलिस्टिक वे में उस ढंग से देखना। प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ चूंकि ऐसे लिखा गया है तो में भी आपको सिर्फ लग सकता है कि जो इनकी सुरक्षा इन द सेंस है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए हुए हैं, उनको कंजर्वेशन में भी ये डाल दो, ठीक है ना। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, तब ये है प्लान टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लेना। नेक्स्ट है हाउ सिनेमा इज शेपिंग आवर सोसाइटी। सिनेमा हमारे समाज को कैसे आकार दे रहा है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन प्रॉब्लम। जो प्रदूषण करता को उसका भुगतान करना चाहिए जो प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो ये समस्या को समाधान करने में सक्षम है। नेक्स्ट आपको 47 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में शिक्षा और कौशल विकास के बीच संबंध। शिक्षा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कौशल विकास उस रेट में नहीं हो रहा, स्किल डेवलपमेंट उस रेट से नहीं हो रहा है। तो इसमें देखोगे। नेक्स्ट आपका मेट्रो रेल एज लाइफ लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में परिवहन प्रणाली की जीवन रेखा के रूप में मेट्रो रेल किस ढंग से, अब देखोगे कि हर बड़े शहर में कोशिश किया जा रहा है, कुछ में ऑलरेडी बहुत सारे शहर में चल रहे हैं, बहुत सारे में वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ में है प्लान चल फेज में है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी। तो जो सिविल सोसाइटी है उसका समाज और देश के विकास में क्या योगदान है। नेक्स्ट 50 नंबर, हाउ वी कैन मेक आर हायर एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। अभी इनफैक्ट ऐसे देखा जाए ग्रामेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ कैन बी मेक होगा, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, मतलब उसमें आपको समझ जाना चाहिए। हम अपनी उच्च शिक्षा को और समावेशी कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके टोटल 50 टॉपिक्स इधर हो गए ऐसे के, 25 आर्गूमेंट्स के, 25 रिपोर्ट के। तो 100 टॉपिक्स हैं, इन 100 टॉपिक्स को कर लो। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इससे मिल जाएगा, लेकिन इसके कंसेप्ट को यूज करोगे तो आपके कवर हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी टेस्ट भी लिखे हुए हैं, टेस्ट वाला भी उनके पास है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।